और विशेष अधिवेशन के बाद ये सत्र हो रहा है। उस विशेष अधिवेशन में हमने कुछ फैसले किए थे। श्री शरद पवार ने भी उन फैसलों का उल्लेख किया है, लेकिन वो चाहते हैं कि उसमें आज के लिए अपवाद कर दिया जाए, प्रश्नकाल न हो और सीधे जैन कमीशन की रिपोर्ट पर सदन चला जाए, मामला चला जाए। मैं समझता हूं कि अपवाद के रूप में, और अपवाद नियम नहीं बनेगा। आप अगर चाहें, हमारा कोई विरोध नहीं है, आप अगर चाहें तो उनके प्रश्नकाल को स्थगित करने के अनुरोध को स्वीकार कर सकते हैं और सदन की कार्रवाई आगे चले, इस तरह की व्यवस्था दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही बात कहने जा रहा हूँ। हाँ। रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी गई है और हम आशा करते हैं कि वो चर्चा के लिए रखी गई है। उसका वही हश्र नहीं होगा जो ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट का हुआ या वर्मा कमीशन की रिपोर्ट का हुआ। चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के लिए रिपोर्ट अधिक से अधिक लोगों के हाथों में उपलब्ध हो, इसका प्रबंध आपको करना पड़ेगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, सदन में आने से पहले, ये रिपोर्ट सदन में रखी जाने से पहले ये रिपोर्ट मीडिया में प्रकाशित हो गई, ये रिपोर्ट अखबारों में छप गई, ये रिपोर्ट दिल्ली की किसी भी सड़क की फुटपाथ पर उसके कुछ अंश मीडिया द्वारा प्रकाशित रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं। ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था। ये लीक कैसे हुआ? किसने लीक किया? और अगर सरकार इस तरह के दस्तावेजों की गुप्तता को बरकरार नहीं रख सकती, तो इस सरकार पर कैसे विश्वास किया जाएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो रहस्य के मामले हैं, वो रहस्य के मामले भी सरकार छुपा सकती है। तो मैं चाहता हूं कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। गृह मंत्री महोदय एक प्रस्ताव लेकर आए, वक्तव्य लेकर आए। स्पीकर साहब, ये रिपोर्ट लीक कैसे हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कमीशन तो लीक नहीं कर सकता। कमीशन ने तो रिपोर्ट बनाई है, कमीशन के द्वारा लीक किया गया हो इसकी कोई संभावना नहीं है। ये सरकार में से लीक हुई है। किसने लीक की है? सदन को ये जानने का अधिकार है।